हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 जेपीएससी का पेपर 2 जो कि झारखंड स्पेसिफिक रहता है। और दोस्तों, अगर आपको जेपीएससी निकालना है तो आपको झारखंड जीके पे ज़बरदस्त कमांड करना ही होगा, क्योंकि 200 में से 110 क्वेश्चन जो हैं वो झारखंड स्पेसिफिक होंगे। तो इन क्वेश्चन से आप आइडिया लगा लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक बात, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चंस के, चारों ऑप्शन को भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि क्वेश्चन इनसे फ्रेम कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑफिशियल ऑफ द भुयारी पढ़ा ऑफ द मुंडा ट्राइब इन द अर्ली पीरियड। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हर एक जनजाति की अपनी पंचायत व्यवस्था है। पंचायत व्यवस्था बोले तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो उसको आपको डिटेल में जानना जरूरी है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ए कुंवर, बी लाल, सी करतो या डी पाट मुंडा। यानी कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइयारी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तब इसका आंसर आप कर सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा डी पाट मुंडा। और दोस्तों, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, मेरे ख्याल से स्पर्धा की बुक्स में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया है। ना ही उतना अच्छा से मनी संजन में दिया है और ना ही उड़ान पब्लिकेशन में है। तो आप स्पर्धा पब्लिकेशन जो आता है, स्पेशली जो पेपर 2 के लिए आता है बुक, उसको जरूर से ले। उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो पाट मुंडा जो है वो अधिकारी नहीं होता है, बाकी जो है कुंवर, लाल और करतो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये नागवंशी शासक पे है। द नागवंशी रूलर राजा दुर्जन साल agreed to pay an annual tribute to the Mughal Emperor Jahangir in 1628. The amount of annual tribute was, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किए थे। वो वार्षिक कर की राशि कितनी थी? 7,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़। तो दोस्तों, अकबर के टाइम पे जो है मुगल साम्राज्य का पहली बार हस्तक्षेप हुआ था छोटा नागपुर के इलाके में, और फिर फर्दर जो दुर्जन साल जो है वो इनकार कर दिए थे अमाउंट पे करने को। तो जहांगीर ने उनको बंदी बना लिया था। फिर जो है दुर्जन साल एग्री हुए थे 6,000 रुपये देने को। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन जो है उरांव के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है पढ़ा पंचायत, उससे पूछा गया है कि हु वॉज द सेक्रेडोटल एंड सेकुलर हेड ऑफ द उरांव विलेजेस बिफोर द ऑफिस ऑफ महतो इन द अर्लियर पीरियड। यानी कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए पुजार, बी बैगा, सी गोरैत, डी नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बैगा। और दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है जहाँ पे हमने संथाल का मांझी परगना सिस्टम, उरांव का पढ़ा पंचायत और मुंडा का मुंडा शासन व्यवस्था समझाया है। उसको आप देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मांझी परगना सिस्टम से लिया गया है। जैसा कि सिलेबस में मेंशन है कि जो जनजातीय पंचायती सिस्टम है वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द सब हेड ऑफ मांझी इन द कम्युनिटी सिस्टम ऑफ संथाल। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए प्रधान, बी मुस्ता नगीर, सी प्राणिक और डी गोरैत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्राणिक। और दोस्तों, कोई कोई क्वेश्चन में जो है हम जहाँ एकदम सिमिलर है वहाँ पे हिंदी इंग्लिश का अलग अलग ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन जो है एक साथ पढ़ रहे हैं और बाद में ऑप्शन एक साथ पढ़ रहे हैं। और कहीं कहीं जहाँ अलग होगा वहाँ पे हम इंग्लिश का ऑप्शन भी अलग पढ़ेंगे और हिंदी का भी ऑप्शन अलग पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है सी प्राणिक। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकॉग्नाइज मुंडा मान की सिस्टम वॉज। मतलब वो मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दे दी थी? तो दोस्तों, कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, और उसके बाद जो है हो जनजाति के राइट्स को माना था थॉमस विल्किंसन ने। विल्किंसन रूल भी आया था 1837 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हो
कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, हो जनजाति ने किया था सिंहभूम के इलाके में। और फिर उनके मुंडा मान की सिस्टम को, ये भी सिलेबस में दिया गया है, जैसे कि हमने बताया कि जो जनजाति लोग हैं उनकी अपनी शासन व्यवस्था रही है। संथालों के सिस्टम को कहते हैं मांझी परगना, ओरांव के सिस्टम को कहते हैं पढ़ा पंचायत, मुंडा के सिस्टम को कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था, और हो के सिस्टम को कहते हैं मुंडा मान की सिस्टम। तो थॉमस विल्किंसन ने हो जनजाति के मुंडा मान की सिस्टम को मान्यता दी थी, और बाद में विल्किंसन रूल आया था 1837 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, ये खरिया जनजाति के पंचायत सिस्टम पे है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ढोकलो सुहोर महासमिति इज नॉट करेक्ट। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए अपोज द पंचायती राज इलेक्शन, बी सपोर्टेड द पंचायती राज इलेक्शन, सी फेवर्ड कस्टमरी सिस्टम, और डी एक्सेप्टेड मुंडा मान की एज ऑर्डर। ठीक है, यानी कि पंचायती राज चुनाव का विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया, डी मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया, मतलब मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो देखिए यहाँ पे ए और बी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ढोकलो सोहर महासमिति जो है ये पंचायती राज इलेक्शन को क्यों मानेंगे, इनका तो अपना हिसाब किताब रहता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कि उन्होंने पंचायती राज का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 7, द फैमिलीज हु क्लियर्ड जंगल्स एंड प्रिपेयर्ड लैंड्स फॉर प्लफ वेयर नोन एज। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। तो दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए भूइहस, सी चालो पाचो, सी बैगा और डी पुजा। तो सही आंसर हो जाएगा भूइहर, ए। क्वेश्चन नंबर 8, इन विलेज ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ द विलेज बैगा। अब बैगा जो है ओरांव में होता है, उसका काम के बारे में पूछा गया है। ए टू प्रोप्रिएट village deities, to work as village servant. Question number 8, in village organization the function of the village baga is। आपके ऑप्शन है, A to propitiate village deities, B to work as village servant, C to work as carpenter, D to work as blacksmith। तो दोस्तों सिलेबस में मेंशन है कि जनजाति से भी संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, तो ये ओरांव जनजाति से संबंधित है। ग्रामीण शासन व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या है। ए ग्रामीण देवताओं को शांत करना, बी ग्राम सेवक का कार्य करना, सी बढ़ई का काम करना, या डी लोहार का काम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए टू प्रोपेटिएट विलेज डाइटीज, यानी कि ग्रामीण देवताओं को शांत करना। दोस्तों हमने जो जनजाति है उसको अलग से डील किया है। झारखंड में 32 जनजातियां हैं, और उनमें से आपको जो स्टार्टिंग के 4 हैं पॉपुलेशन के हिसाब से संथाल नंबर 1, उरांव नंबर 2, मुंडा नंबर 3, 4 पे हो। ये चारों जनजाति को अच्छे से जानना है, उनके पंचायत व्यवस्था को अच्छे से जानना है, और जो आदिम जनजाति हैं पीटीजी उनको भी ठीक से जानना है। हमने 7 to 9 जेपीसी प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, उसमें आपको ये सब वीडियोज़ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मेन प्रोफेशन ऑफ सादान इन झारखंड। सादान कौन होते हैं, जो कि झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन वो गैर जनजाति हैं, नॉन ट्राइबल हैं, लेकिन मूल निवासी हैं। उसमें आपको जो है पचपरगनिया, नागपुरी, खोटा ये लोग आते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ए हंटिंग, बी एग्रीकल्चर, सी ट्रेड, डी वीविंग। झारखंड के सादान का मुख्य व्यवसाय क्या है। ए शिकार, बी खेती, सी व्यापार, या डी बुनाई करना। तो इजी है बी एग्रीकल्चर, यानी कि खेती इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द लैंग्वेज हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द आदिवासी ट्राइब ऑफ झारखंड। ए मुंडारी, बी कुरु, सी खरिया, डी असुरी। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा जो भाषा है वो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा डी असुरी भाषा। और हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वो कौन सी जनजाति है जो कि झारखंड में सबसे पहले की जनजाति है। तो वो आपका जवाब हो जाएगा असुर जनजाति। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राजवंश झारखंड में सबसे पुराना है, तब आपका जवाब होगा मुंडा। कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर पूछे कि कौन सी जनजाति झारखंड की सबसे पुरानी है तो असुर जनजाति, और कौन सा राजवंश सबसे पुराना है तब आपका जवाब हो जाएगा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 11, अमॉन्ग द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड हु वाज द फर्स्ट शहीद? ए बिरसा मुंडा, बी तिलंगा खड़िया, सी तिलका मांझी, डी सिद्धू कानू। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद होने का गर्व किस सेनानी को प्राप्त है? तो ये है अपने तिलका मांझी, सी हो जाएगा। और 1785 में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर भागलपुर में फांसी दे दी थी और इन्होंने अपने तीर से क्लीवलैंड को मारा था और इनको हम जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टू whom द फर्स्ट परमवीर चक्र वॉज अवार्डेड इन झारखंड? ए अल्बर्ट एक्का, बी बिरसा मुंडा, सी तिलका मांझी या डी जतरा उरांव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने अल्बर्ट एक्का, जो कि गुमला में जन्मे थे 1942 में, और 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में इनको शहादत मिली थी। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित होने वाले अल्बर्ट एक्का। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रीडम फाइटर पोर्टो सरदार वॉज? ए उरांव, बी गोंद, सी मुंडा या डी नागबंसी। स्वतंत्रता सेनानी पोर्टो सरदार थे तो ये थे मुंडा। आपको याद होगा मुंडाओं का एक सरदारी आंदोलन भी चला था, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज नोन एज मरांग गोमके? ए जयपाल सिंह, बी के एस सिंह, सी शिबू सोरेन, डी बिरसा मुंडा। मरांग गोमके के नाम से किसे हम जानते हैं? तो ये है अपने जयपाल सिंह, और इनसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्होंने इंडिया को गोल्ड ओलंपिक्स दिलाया था हॉकी में 1928 में। साथ ही साथ इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन भी किया था और झारखंड क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जयपाल सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ छोटा नागपुर संयुक्त संघ ऑफ 1954? जब जयपाल सिंह ने 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया तो झारखंड के क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए छोटा नागपुर संयुक्त संघ का भी गठन किया गया। इसमें बहुत लोग शामिल थे। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सत्यदेव साहू, बी सुखदेव महतो, सी रामनारायण खलको, डी एम.एल. अग्रवाल। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे राम नारायण खलको, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज मैक्सिमम आदिवासी पॉपुलेशन? झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। ऑप्शन में था क्या? वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, दुमका और लोहरदग्गा, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और लोहरदग्गा। और इसका जवाब हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम और क्यों फेमस है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है, साथ ही साथ यहाँ पे आयरन ओर भी बहुत ज़्यादा मिलता है, फिर चाहे वो नवामुंडी हो या फिर चिड़िया माइंस हो। और जो आपका ये कोल्हान प्रमंडल है उसका हेडक्वार्टर चाईबासा भी जो कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। और देखिए दोस्तों, अगर आप मैप बना के पढ़ाई कीजिएगा ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो हमने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी है कि झारखंड का मैप कैसे बनाना है, उसको आप जरूर से देखें। क्वेश्चन नंबर 17, दिवाली के टाइम पे एक सोहराय फेस्टिवल होता है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है कि आपको यहाँ के लोकल फेस्टिवल, नाच गान, कल्चर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, द सोहराय फेस्टिवल इन झारखंड इज सेलिब्रेटेड आफ्टर दिवाली टू ग्लोरीफाई। तो क्या होता है? ए एग्रीकल्चर वेल्थ, बी फॉरेस्ट वेल्थ, सी माइनिंग वेल्थ या डी कैटल वेल्थ। सोहराय पर्व दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है? ए खेती धन, बी जंगल धन, सी खन धन या डी जानवर धन। तो इसका जवाब कैटल वेल्थ हो जाएगा, यानी कि जानवर धन। क्वेश्चन नंबर 18,
Which district of Jharkhand was declared to be the second capital by बाबूलाल मरांडी on being the CM of Jharkhand? इसमें मेन पूछा गया है कि झारखंड के दूसरी राजधानी किसको घोषित की गई, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका दुमका। ऑप्शन में है ए लोहरदगा, बी सिमडेगा, सी दुमका और डी सरायकेला। यानी कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया, तो इसका जवाब हो जाएगा दुमका। क्वेश्चन नंबर 19, हिल असेंबली प्लान was set up for the development of आदिवासी by A. T. Wilkinson, B. Cleveland, C. लॉर्ड विलियम बेंटिक या D. लॉर्ड मकॉले। मतलब हिल असेंबली प्लान जनजाति के विकास के लिए किसने तैयार किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा क्लीवलैंड। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमॉन्ग संथाल इज। आपको जो है जैसे हमने बताया कि जो 4 प्रमुख जनजाति हैं जनसंख्या के हिसाब से, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, उनके बारे में आपको हर चीज़ डिटेल में जाननी है। उनमें कितना गोत्र होता है, उनके प्रमुख देवता कौन हैं, उनके युवा स्थल को क्या कहते हैं, उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था क्या है, तब जाके आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। उनमें जो विवाह का सिस्टम है वो कैसा सिस्टम चलता है, और भी क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं वो सब आपको जाननी है। संथाल में विवाह का सबसे समान रूप कौन सा है, ए इतुत, बी सांगा, सी निरबलोक या डी बुपला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बुपला। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरीज वाज। अब ये एक टफ क्वेश्चन। ए हैंडमावक अटो, सी कुकमू, सी महिला चचित डाई या डी समीर। अब नाम ही नहीं सुना था इसमें से कोई भी। संथाली भाषा का जो प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन सा था, हैंडमावक अटो, बी कुकमू, सी महिला चचित डाई या डी समीर, तो इसका जवाब हो जाएगा कुकमू। और देखिए दोस्त, आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही जो थोड़ा गूगली होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज लंगाडे। अब इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बी अ डांस फॉर्म, सी काइंड ऑफ मैजिक या डी ए एंड सी बोथ। लांगडे क्या है, ए वाद्य यंत्र, बी एक प्रकार का नृत्य, सी जादू का प्रकार या डी दोनों। तो ये एक प्रकार का नृत्य है। ये भी क्वेश्चन टफ। क्वेश्चन नंबर 23, कजली इज ए सॉन्ग sung ड्यूरिंग ए रबी हार्वेस्ट, बी होली, सी रेनी सीजन, डी चैत्र। कजली जो गाना है वो कब गाया जाता है, ए रबी फसलों के समय, बी होली के समय, सी वर्षा ऋतु या डी चैत्र। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको यहाँ के लोकल गीत, संगीत, संस्कृति जाननी ही जाननी, उस पर क्वेश्चन रहेंगे, तो उसी से संबंधित पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा रेनी सीजन। क्वेश्चन नंबर 24, टांगीनाथ वॉज ए सेंटर ऑफ ए वैष्णविज्म, बी पशुपत, सी बुद्धिज्म या डी जैनिज्म। टांगीनाथ केंद्र था ए वैष्णव धर्म का, बी पशुपत संप्रदाय का, सी बौद्ध धर्म या डी जैन धर्म। तो टांगीनाथ मंदिर जो है वो गुमला में है, उसका संबंध जो है वो पशुपत यानी कि शंकर भगवान से है। 25, अब जैसे कि हमने बताया था कि आपको जो युवा गृह है, यूथ होम, उस पर क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो ये पूछा गया है, उरांव का यूथ होम पूछा गया है। ए सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड धूमकुरिया बिलोंग टू विच ट्राइब, ए उरांव, बी हो, सी गोंद या डी कोल। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, ए उरांव, बी हो, सी गोंद और डी कोल। तो इसका जवाब हो जाएगा ए उरांव। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है इम्पॉर्टेंट संथाली राइटर्स करके गूगल में डालिए और कम से कम 10-15 जो है बुक और राइटर्स के नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। द ऑथर ऑफ ड्रामा कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन थे, तो ए सोलोमन मुर्मू, बी नारायण सोरेन, सी पंचानन मार्डी या डी रघुनाथ मुर्मू। तो इसका जवाब हो जाएगा सोलोमन मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑथर ऑफ गायब होता हुआ देश। अगेन अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये जो किताब है ये 2014 में आई थी और इस पे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था।
गायब होता हुआ देश, तो इसके जो ऑप्शन है निर्मला पुटुल, बी रजत वर्मा, सी श्रवण कुमार गोस्वामी और डी रणेंद्र। तो रणेंद्र ने जो जनजातियों के ऊपर ये किताब लिखी थी गायब होता हुआ देश, इसका जवाब हो जाएगा रणेंद्र, डी। क्वेश्चन नंबर 28, अगेन टफ क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ खेरवार बांसोधरम पुती इज। देखिए, जो जनजाति ट्राइब को बिलोंग करते हैं उनके लिए भले ये क्वेश्चन इजी हो सकता है क्योंकि वो लोग इसका नाम सुनते रहते होंगे, लेकिन जो गैर जनजाति हैं उनके लिए ये जो बुक्स के जो ऑथर दिए गए हैं या बुक दिया गया है वो बहुत टफ है। तो इसीलिए मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आप लोग जो है जो इम्पोर्टेंट जैसे संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, ये सब लैंग्वेज के जो फेमस बुक्स और ऑथर है कम से कम 10-15 वो तैयार कर लीजिए। तो इसके ऑप्शन थे ए फादर पीटरलाल एका, बी स्टीफन हिक्के मुर्मू, सी मांझी रामदास टुडू, डी डोमन हंसदा। खेरवार बांसोधरम पोथी के रचयिता कौन? ए फादर पीटरलाल एका, बी स्टीफन हिक्के मुर्मू, सी में आपका मांझी रामदास टुडू और डी में डोमन हांसदा। तो आपका आंसर हो जाएगा मांझी रामदास टुडू। क्वेश्चन नंबर 29, द ऑथर ऑफ आदि धर्म। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन आपके रघुनाथ मुर्मू, बी गुरबचन सिंह, सी रामदयाल मुंडा या डी निर्मल मिंज। तो इसका आंसर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। और रामदयाल मुंडा दोस्तों ये बहुत फेमस राइटर हैं, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, तो इनकी और भी बाकी बुक्स को आप लोग जरूर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, लिटरेचर हुज बर्थ सेंचुरी वॉज इन 2016। किस साहित्यक के जन्म शती 2016 में है, यानी 100 साल पूरे हुए उनके जन्म के। तो ऑप्शन आपके विंदना टेटे, बी रामेश्वर सिंह, सी दिनेश्वर प्रसाद या डी राधा कृष्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण, जिनकी फेमस बुक में क्या क्या आता है? सिन्हा साहब, रामलीला, गेंदा और गुलाब। तो दोस्तों मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन के बारे में आप गूगल करके पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन उसी पे फ्रेम हो जाए। अब यहाँ 3 क्वेश्चन जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पूछे गए हैं। आईआईटी धनबाद, यानी कि जो पहले जिसका नाम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद था, उसकी स्थापना कब हुई थी? ए 1926, बी 1925, सी 1927 या डी नन। तो सही जवाब हो जाएगा ए 1926। क्वेश्चन नंबर 32, रांची यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम बाइफर्केशन ऑफ विच यूनिवर्सिटी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो इसके ऑप्शन थे ए बिहार यूनिवर्सिटी, बी पटना यूनिवर्सिटी, सी मगध यूनिवर्सिटी या डी नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार यूनिवर्सिटी, ए। क्वेश्चन नंबर 33, फेमस एक्सेलराई जो है जमशेदपुर में, जो कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एक्सेलराई जमशेदपुर वॉज स्टैब्लिश्ड बाय ए टाटा सन्स, बी सोसाइटी ऑफ मैरी, सी सोसाइटी ऑफ जीसस या डी सर रतन ट्रस्ट। तो ये 1949 में सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा स्थापना किया गया था इसका, और ये जो इंस्टीट्यूट है हमेशा टॉप 5 MBA कॉलेजेस में इसका नाम रहता है, एक्सेलराई जमशेदपुर का। अब 34 से जो है 5 क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स संबंधित है। पहली महिला के बारे में बताना है झारखंड से जिसने ओलंपिक्स में भाग लिया है। तो आपके ऑप्शन है ए असुंता लकड़ा, बी निकी प्रधान, सी सावित्री पूर्ति या डी समुराई टेटे। तो 2016 में ओलंपिक्स हुआ था और उसमें जो है निकी प्रधान ने भाग लिया था। और एक चीज़, इन्होंने 100 कैप्स कंप्लीट कर लिए हैं हॉकी मैच में, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस महिला का नाम बताइए जिसने 100 कैप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो निकी प्रधान जी का नाम। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 2016। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना है दोस्तों कि झारखंड के निवासी को अगर कोई भी अवार्ड दिया गया है तो आप वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना ही रखना है। तो यहाँ आपके ऑप्शन MS धोनी, बी झानू हंसदा, सी दीपिका कुमारी या सिल्वानिस डुंगडुंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो तीरंदाजी करते हैं हमारी दीपिका कुमारी।
और ये ध्यान रखें कि 2020 में 2 लोग को पद्मश्री मिला है, एक छऊ नृत्य सिखाने वाले शशधर आचार्य और एक नागपुरी सॉन्ग लिखने वाले और गाने वाले मधु मंसूरी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 36, 34वें नेशनल गेम का जो शुभंकर था छौवा, वो क्या था? छौवा मास्कॉट फॉर 34th नेशनल गेम हेल्ड इन 2011 वाज तो वो हिरन का बच्चा था, बेबी डियर। ऑप्शन में था आपका बेबी डियर, बेबी एलिफेंट, बेबी बियर, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हिरन का बच्चा, बेबी डियर। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो आपके ऑप्शन में बचेंद्री पॉल, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा और डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखें। इनका जवाब है प्रेमलता अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 38, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेटेड एट। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी सिमडेगा और डी बोकारो। तो ऑप्शन हो जाएगा डी बोकारो। क्वेश्चन नंबर 39 से सीएनटी पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया दोस्तों, और झारखंड के लिए सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो झारखंड के पीटी में 2 नंबर का है, यानी कि 20 नंबर आपको सीएनटी एक्ट 1908 और एसपीटी एक्ट 1949 से मिल जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन जब थोड़ा टाइम आप इसको देंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय के बाद ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ एसटी बीसी शेड्यूल कास्ट लैंड इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द सीएनटी एक्ट 1908। आपको पता ही होगा सीएनटी एक्ट का मकसद क्या है, कि जो शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन है, शेड्यूल कास्ट की ज़मीन है, जो बैकवर्ड क्लास की ज़मीन है, वो जो जनरल पब्लिक है वो मतलब फॉल्स तरीके से ना ले सके। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। तो कौन से सेक्शन में इसको मेंशन है? ये आपके ऑप्शन है ए 46, बी 72, सी 48 और डी 42। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा 46। क्वेश्चन नंबर 40, अगेन जो क्वेश्चन है ये आपका कहाँ से है? ये आपका इसी से है, सीएनटी एक्ट से ही है। द टाइम बार फॉर इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 46 इज डैश ईयर, दैट इज द आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड द ट्रांसफरी विल परफेक्ट हिज टाइटल ओवर ट्रांसफर लैंड बाय एडवर्स पोजीशन। मतलब धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष हैं जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा डी 12 ईयर्स। ये अभी आपको उतने डिटेल में समझ में नहीं आएगा, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं अच्छे से ये आपको समझ में उतने डिटेल में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 फिर से सीएनटी एक्ट से है। सेक्शन 71A ऑफ द सीएनटी एक्ट विच प्रोवाइड्स पावर टू रिस्टोर पोजेशन टू मेंबर्स ऑफ द एसटी ओवर लैंड लॉफुली ट्रांसफर्ड हैज बीन इंसर्टेड बाय डैश। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 एक जो अनुसूचित जनजाति के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। मतलब कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन है और किसी ने उसको ज़बरदस्ती अपने हिस्से में ले लिया है, तो जो धारा सेक्शन 71A है वो शेड्यूल ट्राइब को ये पावर देती है कि वो अपनी ज़मीन वापस ले ले। कैसे? शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड जाके। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे? सिविल प्रोसीजर कोड, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969, सी बोथ या डी नन ऑफ दीज। यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1859, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। क्वेश्चन नंबर 42 अगेन सीएनटी एक्ट पे है। देखिए, जिन मुंडाओं ने यहाँ पे आके जंगल साफ किया और
भूमि को खेती योग्य बनाए उसको हम क्या कहते हैं, खूंट कटीदार। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने जो है सीएनटी को थोड़ा बहुत कवर किया है दोस्त, उसमें आपको बताया है रैयत कितने प्रकार के होते हैं, उसमें खूंट कटीदार के बारे में बताया है, आप उसको देखिए, आपको बहुत आइडिया लगेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर द सीएनटी एक्ट 1908 अ फीमेल ऑफ खूंट कटीदार, मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कटीदार को क्या राइट्स रहते हैं। तो आपको बता दें कि खूंट कटीदार में जो भी राइट होते हैं वो किसको होते हैं, मेल मेंबर को, ठीक है, फीमेल्स को राइट नहीं मिलता। तो ऑप्शन आपको दिया गया है ए एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेरिटेंस राइट्स ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, बी इज ग्रांटेड इक्वल राइट्स एज मेन, सी पजेस खूंट कटी राइट, डी नन ऑफ द अबव, यानी कि पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार अपवर्जित हैं, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं, सी खूंट कटीदार अधिकार प्राप्त है, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ए एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेरिटेंस राइट्स ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, यानी कि पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार अपवर्जित है, उनको हक नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43, अब ये भी सीएनटी एक्ट से है। द टर्म भूइहारी टेन्योर इज डिफाइंड इन द, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट है, ठीक है, ये टेनेंसी एक्ट से नहीं, टेन्योर एक्ट है 1869। इंक्लूड उसमें क्या आता है, ए मुंडा, बी भूट खेटा, सी ओरांव, डी ऑल ऑफ दीज। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, किसको, ए मुंडा को, बी बूथ खेत को, सी उदाओं को, या डी उपयुक्त सभी को। तो इसका हो जाएगा बूथ खेत को। क्वेश्चन नंबर 44, अब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अंडर एसपीटी एक्ट 1949 खास विलेज मीन्स अ विलेज। संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव का है। तो खास गांव एक ऐसे गांव को बोलते हैं जहां ना तो मूल रैयत होता है और ना ही वहां पे कोई मुखिया होता है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ए नो मूल रैयत, बी नो हेडमैन, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन, यानी कि जहां कोई मूल रैयत ना हो, बी कोई मुखिया ना हो, सी ए और बी दोनों, या डी नन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों मैं समझ सकता हूं अभी आपका दिमाग खराब हो रहा होगा ये सब क्वेश्चन देख के, खासकर जो सीएनटी एसपीटी एक्ट के क्वेश्चन हैं, लेकिन घबराना नहीं है, अभी समय है आपके पास कि आप आराम से सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और झारखंड की जो भी चीज़ है उसको आप अच्छे से कवर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 अगेन एसपीटी एक्ट से है। अंडर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 द विलेज हेडमैन ऑफिस इज ए ट्रांसफरेबल, बी नॉन ट्रांसफरेबल, सी हेरिडिटरी, या डी नन ऑफ द अबव। यानी कि संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का जो पद होता है वो हस्तांतरणीय होता है, हस्तांतरणीय होता है, वंशानुगत होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बी। क्वेश्चन नंबर 46 अंडर सेक्शन डैश ऑफ द एसपीटी एक्ट 1949 अ लैंड विच इज नॉट रिकॉर्डेड एज सच शैल बी रिकॉग्नाइज्ड और ट्रीटेड एज मूल रैयत का जोते, यानी कि प्राइवेट होल्डिंग, और एज मूल रैयत जोते, यानी कि ऑफिशियल होल्डिंग। कब, 9 साल में, 8 साल में, 7 साल में, या 10 साल में। तो इसका हिंदी में देख ले। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, यानी कि निजी जोत कहलाएगा, या मूल रैयत जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा कितने टाइम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स। 46 का 10। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्त वो आपको जानने हैं, हम भी इसको आप डिटेल में डील करेंगे एसपीटी एक्ट को बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर 47 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द एसपीटी एक्ट 1949 सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड लायबल सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन डैश, यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि को बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। तो यहाँ पे आंसर होगा सी 5, हमने यहाँ आंसर पढ़ ही दिया। अगर 5 वर्ष तक ना हो तो फिर उसका जो बंदोबस्ती है वो
रद्द कर हो सकता है। बहुत बहुत टफ है ये, लेकिन पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एसपीटी एक्ट 1949 अ रैयत में मेक ओवर हिज होल्डिंग टेम्परली ऑन ट्रस्ट फॉर कल्टिवेशन टू अ रैयत आफ्टर नोटिफाइंग टू द एसडीओ एंड हेडमैन और मूल रैयत इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस: A. His temporary absence from the village. B. Loss of pluff cattle. C. The rayyat being a widow or minor. D. All of the above. संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी तथा मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु दे सकता है, रख सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी। ये सभी कंडीशन जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो गवर्नमेंट के लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अंडर लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 स्टिपुलेट्स मैंडेटरी कंसेंट ऑफ हाउ मच पीपल इन पीपीपी प्रोजेक्ट? ए 50%, बी 60%, सी 70% या डी 80%? पीपीपी परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोग की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत है? तो इसका जवाब हो जाएगा 70%। यानी पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए आप जमीन अगर ले रहे हैं तो आपको वहाँ के 70% लोगों की सहमति चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द लैंड ऑनर अंडर लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 मीन्स: ए पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन एज द ऑनर ऑफ लैंड, बी पर्सन हु इज ग्रांटेड फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट एक्ट 2006, सी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू बी ग्रांटेड पट्टा राइट, या डी ऑल ऑफ द अबव? भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाएगा? ए भूमि रिकॉर्ड का स्वामी देन हो, बी जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006, पट्टा अधिकारी का मालिक, या डी ऊपर के सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जम के मेहनत कीजिए। इस बार कट ऑफ जो है 7 to 9 जेपीएससी का बहुत हाई जाने वाला है, तो मेहनत होगी, जीत होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।